हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रेजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 26 मार्च से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे यूपी PSC, RO, ARO, इसके अलावा उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती यानी सुपर टेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है तो इन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को रेगुलर जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ पर पुतुल उत्सव का आयोजन हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर C, वाराणसी में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चुनावी रंजिश खत्म करने के लिए कहाँ पर सद्भावना ग्राम योजना शुरू की गई? तो ये जो योजना है ये झांसी में शुरू की गई है। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 तक यानी लास्ट 1 ईयर की उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपको मंथली उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की PDF डाउनलोड करनी है, जैसे जनवरी मंथ या फिर फरवरी मंथ 2022 की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स 2021 की चौथी तिमाही में किस स्थान पर रहा? तो भारत जो है इस रैंकिंग में 51वें स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस क्रिकेटर को मालदीव सरकार द्वारा स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभी जो है सुरेश रैना जो भारतीय क्रिकेटर हैं इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, किसे 2022 स्पोर्ट्स स्टार SAS अवार्ड में महिला स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मीराबाई चानू को। अगला क्वेश्चन है, इंडियन सुपर लीग 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? तो हैदराबाद FC ने इंडियन सुपर लीग 2022 का खिताब जीता। अगला क्वेश्चन है, नाटो सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 कहाँ शुरू हुआ? तो ये नॉर्वे में शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, F1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 रेस किसने जीती? तो ये रेस जीती है चार्ल्स लेक्लर ने। अगला क्वेश्चन है, प्रित्जर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने? तो ये बन गए हैं फ्रांसिस केरे। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने कितने मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर C, 52 मंत्रियों के साथ। योगी आदित्यनाथ ने अपने दूसरे कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में 52 मंत्रियों के साथ शपथ ली है। कब ली है? तो ध्यान रखना है 25 मार्च को। दोस्तों, इन्हें शपथ किसने दिलाई है? तो मुख्यमंत्री पद की जो शपथ है वो राज्यपाल दिलाते हैं। और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। तो उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई है। तो ये शपथ कहाँ पर दिलाई गई है? तो ध्यान रखना है लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम में ये शपथ दिलाई गई है। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, इसके अलावा राजनाथ सिंह और भी अन्य केंद्रीय मंत्री जो है इसमें उपस्थित रहे। दोस्तों, इसके अलावा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में जो 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए वो कौन बनाए गए हैं? तो केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, ये जो है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। भाजपा के नेतृत्व वाले NDA ने 403 सीटों में से 274 सीटें जीती, जो राज्य में लगातार दूसरी बार सरकार बनाने वाली 3 दशकों में पहली पार्टी बन गई है। तो दोस्तों, यहाँ से अच्छे से ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, इन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल के लिए 25 मार्च को शपथ ग्रहण की है। अब दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैप में देखेंगे कि उत्तर प्रदेश कहाँ पर है। तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत के किन किन राज्यों की सीमा को साझा करता है? तो यहाँ पर आप देखेंगे ये है बिहार, इसके अलावा झारखंड,
और यहाँ पर है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा, और इसके अलावा उत्तराखंड, और यहाँ पर एक जो दिल्ली है केंद्र शासित प्रदेश। तो ये वो सारे राज्य हैं जिनकी सीमा को उत्तर प्रदेश साझा करता है। इसी के साथ ही यहाँ पर है ऊपर की ओर हिमाचल प्रदेश, तो इसकी सीमा को भी उत्तर प्रदेश टच करता है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री बने हैं वो कौन है, तो योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है, तो आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। दोस्तों उत्तर प्रदेश से आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखना है यहाँ पर 80 लोकसभा सीटों की संख्या है, 31 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है, और विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखना है 403 विधानसभा सीटों की संख्या है। और विधान परिषद की संख्या कितनी है, तो विधान परिषद की संख्या है 100। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। वहीं अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो ये भारत का पहला सबसे बड़ा राज्य है। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं योगी आदित्यनाथ। तो कई बार एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो एज से संबंधित पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम एज है वो कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों विधानसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम एज है वो कितनी है, तो 25 वर्ष होती है विधानसभा के लिए। ध्यान रखना है विधानसभा के लिए जो न्यूनतम एज है वो 25 वर्ष होती है। विधान परिषद की अगर बात की जाए तो परिषद के लिए होती है 30 वर्ष। इसके अलावा जो लोकसभा है, लोकसभा के लिए जो न्यूनतम एज है वो होती है 25 वर्ष, और जो राज्यसभा है, राज्यसभा के लिए होती है 30 वर्ष। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम एज है वो कितनी होनी चाहिए, तो राष्ट्रपति के लिए जो न्यूनतम एज है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। और उपराष्ट्रपति के लिए, तो उपराष्ट्रपति के लिए जो न्यूनतम एज है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यपाल के लिए, तो राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष न्यूनतम एज होनी चाहिए। तो दोस्तों ये एज से संबंधित भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहाँ पर आपको ये सारे अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रमापति शास्त्री को उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, आनंदीबेन पटेल ने। 23 मार्च 2022 को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में रमापति शास्त्री की नियुक्ति की है। अब दोस्तों प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कब की जाती है, किस स्थिति में, तो जब पिछली विधानसभा का अध्यक्ष नवनिर्वाचित विधानसभा की पहली बैठक से ठीक पहले अपना पद खाली कर देता है, तो राज्यपाल विधानसभा के एक सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त करता है, जो कि सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है। इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, तो नए सदस्यों को शपथ दिलाना और सदन को नए अध्यक्ष का चुनाव करने में सक्षम बनाना है। जब सदन द्वारा नए अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है तब प्रोटेम स्पीकर का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया, तो रमापति शास्त्री को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मदरसों में राष्ट्रगान गायन अनिवार्य कर दिया गया? तो अभी जो है उत्तर प्रदेश के मदरसों में राष्ट्रगान गायन को अनिवार्य कर दिया गया। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद ने गुरुवार को हुई बैठक में एक अहम फैसला लिया। उत्तर प्रदेश के मदरसों में अब राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया गया। इस सत्र से सभी अनुदानित और गैर अनुदानित मदरसों में कक्षाएं शुरू करने से पहले अन्य दुआओं के साथ विद्यार्थियों को राष्ट्रगान गाना पड़ेगा। मदरसा शिक्षा परिषद की बैठक में शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने और भाई भतीजावाद रोकने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी की तर्ज पर शिक्षक पात्रता परीक्षा एमटीईटी लागू होगी, यानी मदरसा टीईटी, मदरसा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद ने जो है उत्तर प्रदेश के जितने भी मदरसा हैं सभी में राष्ट्रगान को अनिवार्य कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अफ्रीका के काले गैंडे को बचाने के लिए विश्व बैंक द्वारा कितने मिलियन डॉलर का पहला वन्यजीव बॉन्ड जारी किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर
डी 150 मिलियन डॉलर का। विश्व बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD ने ब्लैक राइनो की लुप्त प्राय प्रजाति के संरक्षण के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रयासों का समर्थन करने के लिए वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है, यानी WCB वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड जारी किया है। वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड यानी WCB को राइनो बॉन्ड के रूप में भी जाना जाता है। यह 5 साल का 150 मिलियन डॉलर का सतत विकास बॉन्ड है। इसमें वैश्विक पर्यावरण सुविधा से संभावित प्रदर्शन भुगतान शामिल है। तो यहाँ से आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि अभी जो है विश्व बैंक ने जो ब्लैक राइनो है उसकी लुप्त प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है। और कितने रुपए का? तो 150 मिलियन डॉलर का ये बॉन्ड जारी किया गया है। और दोस्तों ध्यान रखना है जो WCB है वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड, इससे राइनो बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों विश्व बैंक से संबंधित आपको ध्यान रखना है कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों विश्व बैंक की स्थापना हुई है 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हुई। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वॉशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व बैंक का मुख्यालय है। और इसके अलावा विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो डेविड मालपास विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। दोस्तों यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी संगठन है, कोई भी संस्था है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो इससे सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है वो होता है हेडक्वार्टर से। तो इन सबके हेडक्वार्टर आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। जैसे कि WHO है, तो WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो जिनेवा में WHO का हेडक्वार्टर है। इसके अलावा जो यूनिसेफ है, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है। इसके अलावा यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर है। तो ये जो हेडक्वार्टर है ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बायजूस। एडटेक प्लेटफॉर्म बायजूस ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि अपने नाम दर्ज करा ली। भारतीय मूल की कंपनी बायजूस ने फीफा विश्व कप 2022 की स्पॉन्सरशिप हासिल कर ली है। कतर में होने वाले फीफा विश्व कप के प्रायोजक बनने के साथ बायजूस भारत की पहली कंपनी बन गई है। ये जो टूर्नामेंट है इसकी शुरुआत 21 नवंबर 2022 को होगी और फाइनल मुकाबला 18 दिसंबर 2022 को खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में दुनिया के 32 देश हिस्सा लेंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि भारतीय मूल की ये पहली कंपनी बनी है बायजूस फीफा विश्व कप की स्पॉन्सरशिप हासिल करने वाली। अब दोस्तों बायजूस से ध्यान रखना है कि बायजूस की स्थापना कब हुई? तो 2011 में बायजूस की स्थापना हुई। और इसकी स्थापना की किसने है? इसके फाउंडर कौन है? तो बायजू रविंद्रन बायजूस के फाउंडर हैं। और दोस्तों ये वही बायजूस है जिसने अभी जो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म था ग्रेड अप उसका अधिग्रहण किया था। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा? तो सरकार ने 2025 तक 220 नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सरकार ने नागरिक उड्डयन उद्योग को भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक बताते हुए 2025 तक 220 नए हवाई अड्डों के निर्माण का लक्ष्य रखा है। अगले कुछ वर्षों में 133 नई उड़ानों के साथ खराब होने वाली खाद्य पदार्थों के लिए कार्गो उड़ानों को 30% तक बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ से आपको यही ध्यान रखना है कि 2025 तक जो है कितने नए हवाई अड्डों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? तो 220 नए हवाई अड्डों का। अगला क्वेश्चन है, नासा ने पृथ्वी के सौर मंडल के बाहर कितने नए ग्रहों की खोज की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 65 नए ग्रहों की। नासा ने पृथ्वी के सौर मंडल के बाहर 65 नए ग्रहों की खोज की है। इस नई खोज के बाद अब तक खोजे गए बाह्य ग्रहों की कुल संख्या 5000 से अधिक हो गई है। इनमें से कुछ खोजे गए ग्रह पृथ्वी जैसे हैं। खगोलविदों के मुताबिक मिल्की वे गैलेक्सी ऐसे अरबों ग्रहों का घर है और अंतरिक्ष में इतनी सारी आकाशगंगाएं मौजूद हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि नासा ने जो है अभी 65 नए ग्रहों की खोज की है और बाह्य ग्रहों की कुल संख्या अगर देखा जाए तो 5000 से अधिक हो गई है। दोस्तों ग्रहों से संबंधित एक क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो मंगल को जो है लाल ग्रह कहा जाता है।
वहीं ध्यान रखना है कि हरा ग्रह किसे कहा जाता है, तो वरुण को हरा ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व टीवी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 24 मार्च को। विश्व टीवी या तपेदिक दिवस, वर्ल्ड टीवी डे, प्रत्येक साल 24 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, तो विश्व टीवी दिवस का जो उद्देश्य है वो टीवी को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए और इसकी रोकथाम करना इसका उद्देश्य होता है। इस साल विश्व टीवी दिवस की थीम क्या रही, तो इन्वेस्ट टू एंड टीवी सेव लाइव्स 2022 की विश्व टीवी दिवस की थीम रही। अगला क्वेश्चन है, बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के किस प्रसिद्ध अभिनेता का हाल ही में निधन हो गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अभिषेक चटर्जी का। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, यह है बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के प्रसिद्ध अभिनेता अभिषेक चटर्जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के प्रसिद्ध अभिनेता अभिषेक चटर्जी का निधन हो गया और ये केवल 58 साल के थे। अभिषेक चटर्जी ने कई बंगाली फिल्मों में काम किया, इनमें से अमर प्रेम है, मधुर मिलन, इसके अलावा पोत बोला, उरा, चारजन और बरीवाली, ये जो फिल्म है ये बंगाली फिल्म है, ये इनकी कुछ प्रमुख फिल्में हैं। इसके अतिरिक्त बंगाली टीवी पर वे खोरकुटो सीरियल के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने मोहर, फागुन भो शोज में भी काम किया। तो दोस्तों ये एक प्रसिद्ध बंगाली अभिनेता थे अभिषेक चटर्जी, जिनका हाल ही में 58 साल की उम्र में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिक्की किस मंत्रालय के सहयोग से हैदराबाद में विंग्स इंडिया 2022 कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की संयुक्त रूप से विंग्स इंडिया 2022 शीर्षक से नागरिक उड्डयन, वाणिज्यिक, सामान्य और व्यावसायिक उड्डयन पर एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान विंग्स इंडिया अवार्ड्स भी प्रदान किए जाएंगे। यह आयोजन नए व्यापार अधिग्रहण, निवेश, नीति निर्माण और क्षेत्रीय संपर्क पर केंद्रित है। ये जो कार्यक्रम है ये कब से कब तक आयोजित किया जाएगा, तो 24 से 27 मार्च 2022 तक बेगमपेट हवाई अड्डे हैदराबाद में ये आयोजित किया जा रहा है। इस इवेंट की थीम क्या है, तो इंडिया @75 न्यू हॉरिजन फॉर एविएशन इंडस्ट्री है। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि विंग्स इंडिया 2022 जो कार्यक्रम है इसका आयोजन जो है वो कौन कर रहा है, तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। दोस्तों नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, तो ध्यान रखना है ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। इसके अलावा फिक्की की अगर बात की जाए तो फिक्की की स्थापना कब हुई, तो 1927 में। कब हुई है, 1927 में फिक्की की स्थापना हुई है। फिक्की का मुख्यालय कहां पर है, तो नई दिल्ली में फिक्की का मुख्यालय है। और फिक्की के अध्यक्ष कौन है, तो संजीव मेहता वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष हैं। तो दोस्तों ये थे 26 मार्च से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का ऑडियो रिवीजन करना है तो इसके लिए आप खबरी ऐप पर जुड़ सकते हैं। खबरी ऐप पर आपको कैसे जुड़ना है, तो सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और वहां पर आपको खबरी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। खबरी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगी ऑडियो रिवीजन ऑन खबरी, जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप खबरी एप्लीकेशन पर पहुंच जाएंगे और वहां पर आपको चैनल शो होगा यूपी एग्जाम क्रेजर, जिसे आपको फॉलो कर लेना है। तो दोस्तों ये है कल का क्वेश्चन जो कि हमने आपसे पूछा था। 2017 से 19 के बीच देश के मातृ मृत्यु अनुपात के मामले में सबसे खराब प्रदर्शन वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर रहा? इसका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी था, दूसरे स्थान पर। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया करो। तो यह है आज का क्वेश्चन। हाल ही में उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध खिलाड़ी कुक्कू कक्कड़ का निधन हो गया। ये किस खेल से संबंधित थे? ऑप्शन नंबर ए है टेनिस, बी है क्रिकेट, सी है वॉलीबॉल और डी है कबड्डी। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।